presented by Sensodyne। माँ यति चेतनानंद, ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब पूरे विश्व में जहां जहां हिंदू मानस है, एक भावोद्वेग की स्थिति है, 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद वो क्षण आ रहा है, भारत में एक अजीब सा एक उल्लास है और वो राजनीतिक दायरों से परे जाके है, वो जाति के बंधनों से परे है, सबके मन में वही उल्लास है, वही। उस समय कोई राजनीतिक आदमी भांग भी खा ले तब भी मेरे ख्याल से ऐसी मूर्खता नहीं करेगा जैसी मौर्य कर रहे हैं। नहीं कि जब 4 महीना चुनाव का हो और 20 दिन बचा हो रामलला के मंदिर के लोकार्पण का और 4 महीना बाद लोकसभा का वो फैसला हो ना हो, तो मेरे ख्याल से भांग नहीं हम करे कितनी में गहरा नशा कर ले आदमी, तब भी ऐसी मूर्खता नहीं करेगा अगर नेता है। फिर आखिर क्या है, मौर्य ऐसा क्यों कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं? देखिए अमिताभ जी, चाको प्रभु दारुण तुक देई ताकि मति पहले हर लेई, सनातन पे तो इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इससे पहले भी रामचरितमानस की प्रतियां जलवाकर वो देख चुके हैं और 91 का जो आवेग था, वही उल्लास, वही आवेग, वही जोश राम भक्तों में दोबारा है। हम लोग जिनको निमंत्रण नहीं भी है वो लोग भी उल्लासित हैं अपने रामलला को विराजमान देखने के लिए और प्रतीक्षारत हैं कि 22 जनवरी का शुभ दिन आए। हम लोग भाग्यवान मानते हैं अपने आप को कि हमारी पीढ़ियां गई राम मंदिर के आंदोलन में और आज हम रामलला के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन मौर्य साहब को दिक्कत है सनातन से, मौर्य को दिक्कत है शायद उनकी मानसिक बुद्धि जो उसमें कुछ विचलन आ गया है, कुछ उनकी प्रवृत्ति आसुरी हो गई है, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति ही ये कृत्य कर सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई राजनीतिक फायदा उस पार्टी को हो सकता है जिसमें वो है। और उस पार्टी को भी विचार करना चाहिए कि काहे के लिए आप, डिम्पल यादव भले ही कहती हो कि हम उनका वो व्यक्तिगत बयान है, लेकिन आप उनको एक पद पर रखे हुए हैं अपनी पार्टी में, उनको पूरा सम्मान दिए हुए हैं। किसी भी व्यक्ति का जिसका एक जनाधार हो, किसी भी व्यक्ति का जो किसी पार्टी में एक महत्वपूर्ण पद पर हो, उसका कोई भी वक्तव्य, कोई भी आचरण व्यक्तिगत नहीं हो सकता। ठीक है यतिमा, ठीक बात, आएंगे दोबारा मैं आपके पास। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम, पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। मैं मुन्ना खान साहब के पास चलूं, फिर सपा और भाजपा के पास चलूंगा। मुन्ना खान के पास इसलिए चलता हूं कि इंडिया गठबंधन में लीड कर रही है कांग्रेस इस नाते। मुन्ना खान साहब, दक्षिण में स्टालिन का परिवार बाप बेटा मिलके निपटाने पे आमादा है, ठीक, वो करे, मानूंगा नहीं किसी की। उत्तर में स्वामी प्रसाद मौर्य सुपारी, अब सपाई वाले कह रहे, हमने कह रहे कि ये सुपारी किलर हैं, ये इंडिया गठबंधन को पलीता लगाने काम कर रहे हैं और जो काम वहां स्टालिन कर रहे हैं पलीता लगाने का। शफीकुर रहमान बर्क हैं, वो भी इंडिया गठबंधन में है, सांसद हैं। और सीपीएम भी आपके इंडिया गठबंधन में, जो कह रही है कि हम रामलला के मंदिर में निमंत्रण मिला है लेकिन जाएंगे नहीं। चरारे शरीफ जा सकते हैं, फुरफुरा शरीफ जा सकते हैं, देवा शरीफ जा सकते हैं, अजमेर शरीफ जा सकते हैं, कलियर शरीफ जा सकते हैं, लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे और इंडिया गठबंधन में रहेंगे। मुन्ना खान साहब, स्थिति बड़ी नाजुक नहीं हो रही? 4 महीने बाद वोट है भैया, ये सब मिलके क्या स्थिति बना रहे हैं, जरा बताइए जी। देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है जी। आज स्वामी प्रसाद मौर्य के बातों को इतनी तरजीह दी जा रही है। मैं अगर थोड़ा सा पीछे जाऊं तो क्या मोहन भागवत जी ने ये शब्द नहीं कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, जीवन जीने की शैली है? क्या देश के प्रधानमंत्री ने ये शब्द नहीं कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक जीवन जीने की एक शैली है?
और आप बात करते करते स्टालिन पे चले जाते हैं, जबकि हमारे पास में वरुणालय यहीं पे है, झंडेवालाल मंदिर में आरएसएस का प्रमुख है, जहाँ हिंदुओं के बारे में पता नहीं क्या कहा जाता है। मुन्ना खान एक मिनट रुको, आप एक मिनट रुको। हिंदू धर्म धोखा है और कुछ लोगों के लिए धंधा है, ये बात किसी ने कही मुन्ना स्वामी मौर्य के अलावा? तो उसका नाम बताओ, तो उसकी भी मजम्मत करें। हिंदू धर्म नहीं, जितने कह रहे हैं उतना समझो आप। हिंदू धर्म धोखा है ये शब्द, और हिंदू धर्म धंधा है कुछ लोगों का। ये किसी ने ऐसी बेहूदगी की हो, हिमाकत, तो उसका नाम लो, आप नाम लो, मैं मजम्मत करता हूं। दाएं बाएं मत घूमिए ना, सीधी बात करो मित्र। अमिताभ जी, पहली बात सुन तो ले, जवाब सुन। पहली बात, हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, और इसे जो हिंदू कह रहा है वास्तव में वो धोखा है। आप किसी को धोखे में रखने की कोशिश। मुन्ना खान, इस्लाम को धोखा कोई बताए तो आप क्या नारा लगाओगे? इस्लाम को धोखा कोई बोले तो फिर कटुता बढ़ेगी ना। बिल्कुल, जो ऐसी भाषा क्यों बोलते हो? मौर्य ने कहा कोई गलत नहीं कहा, ये मुगालता में रखने की बात है। सनातन धर्म है जिसको हम भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती, लेकिन हिंदू शब्द ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या किसी के द्वारा ये रचा गया एक शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं है। जी, सबसे बड़ी बात है मोहन भागवत। ठीक है मुन्ना खान, अभी रुकना होगा। मुन्ना खान नहीं, मतलब कांग्रेस को, रुक जा भैया, आगे बात। कांग्रेस ने लिखना पढ़ना छोड़ दिया जवाहरलाल नेहरू के बाद से। पढ़ने लिखने का वहां काम ही चैप्टर ही बंद हो गया। नेहरू जी थे, समझ लो मोटे तौर पर, जो देश दुनिया को समझते थे, जानते थे, पढ़ते थे, लिखते भी थे। उसके बाद तो फिर सब राम सहारे हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे कि हिंदू का धर्म का तो भाजपा वाले हिंदू शब्द लाए। उनको अंदाज ही नहीं कि जिनकी सरपरस्ती में कांग्रेस घुटनों चली, महात्मा गांधी, वो हिंदू की बात करते थे। भैया आपको अंदाज ही नहीं, आपको इल्म ही नहीं, पढ़े न लिखे कोई, रेलम रेल कर रहे हो, इसीलिए 44 पे आ गए मित्र। 44 पे ऐसे थोड़ी ना आ गए, आप लोगों ने उसके लिए मेहनत की। लोकसभा में 44 सीटों पर आने के लिए जितना परिश्रम कांग्रेस ने किया उतना कोई पार्टी नहीं कर सकती। कांग्रेस अपनी जान पर खेल गई है, तब कहीं 44 पे आ पाई है। अगर 415 से 44 पर आना कोई छोटी उपलब्धि है? ऐसे ही ज्ञान उसने जुटाया कि हिंदू का शब्द तो भाजपा लाई। बताइए, पता ही नहीं एबीसीडी क्या है देश में। क्या करते हो भाई, गजब करते हो। कर छोड़ो बात को। बाल गंगाधर तिलक कौन थे? बिपिन चंद्र पाल कौन थे? महात्मा गांधी कौन थे? आपको पता ही नहीं। कांग्रेस, आपके लिए कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी, अजय राय। गजब करते हो। ठीक है, झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। भैया आशीष चतुर्वेदी जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ सिर्फ एक सवाल, बाकी सब तो कई बार चर्चा कर चुके। मनोज पांडे ने कहा कि ये सुपारी किलर है मौर्य, भाजपा का शार्प शूटर है जो सपा के लिए आया है। ठीक, मनोज पांडे आपके यहाँ बड़े नेता हैं। ठीक, एक दूसरी थ्योरी है कि नहीं, अखिलेश यादव भी करा रहे, क्योंकि अखिलेश यादव इतने कमजोर तो है नहीं अपनी पार्टी में। अगर मौर्य उनके कहे कि मतलब उनकी इच्छा के विरुद्ध बकबक करते तो वो किसी को बोलते कि नीटू इस मौर्य को बाहर तक छोड़ के आओ, गेट लगा लो कुंडी, नहीं तो मौर्य बाहर हो जाते। अगर मौर्य अंदर है और बोल रहे हैं तो एक वर्ग ये कह रहा है कि अखिलेश जी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे, मनोज पांडे वाला वर्ग ये कह रहा है कि वो है क्या बोलते हैं सुपारी किलर, पान सुपारी। आपको क्या समझ में आ रहा है? अमिताभ जी, इसमें अगर इसको देखा जाए तो जो अखिलेश यादव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो एक राजनीतिक पहलू है। जो सत्ता पक्ष और प्रशासन नहीं कर रहा है वो एक जो लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है वो उसके तहत।
अब जहां तक ये आता है, यही मतलब सोचने वाली बात ये है अमिताभ जी कि यदि यही सब बयान आप और हम दे रहे होते तो यही पुलिस हम लोगों को कब तक पकड़ के लेके चली गई जी। और जब जब जो मनोज पांडे ने जो कहा तो उसका ऐसे तो हम सब समझते हैं कि राजनीतिक बयानबाजी चलती रहती है कि ये इन्होंने करवाया, ये उन्होंने करवाया, लेकिन अगर आप ये चीज को देखें कि अब जनवरी लगभग आने को है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनवरी से बोलना शुरू किया था, तो मान लीजिए मोटा मोटा 1 साल होने को आ रहा है उनको ये सब बोलते हुए। और जब भी भाजपा से पूछा जाए तो वो यही कहते हैं कि कार्रवाई होगी इनके खिलाफ, कार्रवाई होगी और 1 साल हो गए। तो जिनकी सरकार है, जो लोग सत्ता में है, वो कार्रवाई नहीं करते हैं और ये आदमी बयान पे बयान दिए चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इनको संरक्षण जो है वो सत्ता पक्ष से हासिल है, तभी तो ये बोल पा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि पार्टी से निकाल दो। आशीष जी एक मिनट रुको, सिर्फ एक मिनट। आशीष भाई एक मिनट रुको, सिर्फ एक मिनट, फिर 30 सेकेंड। मैं अगर अखिलेश जी की जगह होता और मैं आप वाली थ्योरी को बाई करता कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, या बुलडोजर से इनका घर क्यों नहीं गिराया जा रहा, तो मैं पहली फुर्सत में ये कहता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और कहता मौर्य भाजपा का एजेंट है, इसको पार्टी से मैंने बाहर कर दिया। क्या 1 मिनट लगता, मुझे कौन रोक सकता था? तब हम ये कह सकते हैं भाजपा के एजेंट है। जब तक हम इनको ना 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 मनोज पांडे भी गुल्ली डंडा खेल रहे, किसको पागल बना रहे भैया? एक तरफ ये कह रहे हो मौर्य सुपारी किलर है, दूसरी तरफ वो राष्ट्रीय महासचिव है आपका। दोनों चीजें एक साथ नहीं। आप क्या सुपारी वालों को राष्ट्रीय महासचिव रखते हो? आशीष जी, अमिताभ जी, पार्टी में अगर बहुत अच्छे से सही फैसले सब लिए गए होते तो आज हम सरकार में होते। यही दुर्भाग्य है कि सही फैसले कई जगह नहीं लिए गए और हम एक जीती हुई बारी हार गए। यही सब कारण है कि जो सही समय पे सही फैसले नहीं लिए गए, समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पाई। अगर अच्छा एक बात बताइए, आपके जो यूपी में सहयोगी हैं, जो आपके साइकिल के डंडे पे बैठे हैं कांग्रेस वाले, वो भी कह रहे कि नहीं स्वामी मौर्य जी बड़े विद्वान है, वो बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। उनका वोट परसेंट 2 है कांग्रेस का, तो उनके पास तो कुछ खोने का है नहीं। लेकिन आपके पास जो 30-32% है वो और लुटवा देंगे। नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। लेकिन अब जैसे आज मैंने डिम्पल जी का बयान सुना, मैंने खुद अखिलेश यादव का बयान सुना कि उन्होंने कहा कि हाँ मुझे न्योता दिया जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। नहीं, अच्छी बात है। अब कुछ पहले से जो है जिस तरीके की एक छवि बनाई जा रही थी या बनाई गई थी, लेकिन मौका भी तो दिया गया था, तभी तो बनाई गई थी। तो अब उसको सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको बदला जा रहा है और मैं बहुत इससे अपेक्षा करता हूं कि जिस तरीके से इस छवि को बदला जा रहा है उसी के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और होनी चाहिए। कब 9 मन तेल होगा और कब राधा नाचेंगी, तब तक तो लोकसभा का वोट पड़ जाएगा मेरे भाई। फिर मौर्य को बक्सा में बंद रखो, चाहे खुला छोड़ो, उसको फायदा नुकसान होना है। तो वही तो मैं चाह रहा हूं। फिर तो 27 में आपको मौका मिलेगा इम्तिहान देने का भैया। 27 में क्या? अब मौर्य 27 में फिर एक्टिव हो जाएगा। 6 महीने का काम है। 27 में आपकी लुटिया डूब गई, उसके बाद पार्टी खत्म हो जाएगी। भाई 14 से हारते हारते और 27 तक हारे तो उसके बाद पार्टी कहां रहेगी? फिर मौर्य को रखो चाहे निकालो, आप भी कांग्रेस हो जाओगे जैसे कांग्रेस हो गई। भाई कांग्रेस दिगंबरी मुद्रा में है उत्तर प्रदेश में। क्या ना ओढ़ने की बिछा चिंता, ना बिछाने की चिंता, फ्री घूम रही है। 2% है, वो करे मेरा क्या काट लोगे, क्या बिगाड़ लोगे भैया? हम तो बेसमेंट में बैठे, अब इससे नीचे कहां जाएंगे? खुली वेटिंग करेंगे। मेरे मन में जो आएगा, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। उन्हें कहते थे बाबा साइकिल। आपने जोड़ीदार भी ढूंढा तो कांग्रेस ढूंढा। ये तो उन्मत्त है, इनके पास खोने को अब क्या है भाई? ये तो मान लीजिए कोई चुनाव न लड़े, कुछ ना करें, ऐसे लिस्ट जारी कर दें तो भी 2% वोट आ जाएगा। 2% वोट तो चकल्लस में भी आदमी दे देता है भारत का। चौबे जी, इन्हें क्या चुनाव लड़ की समस्या है? अभी यतीम आप खड़ा कर दो 10% वोट मिल जाएगा इनको।
आदमी कहता भाई नया आदमी, चलो इसी को दे दो। कुछ लोग तो सिक्का उछाल के भी वोट देते हैं, बोले देखो कि चित्त गिरेगा तो इनको देंगे, पट गिरेगा इनको दे दो। आपने उनको साइकिल पर बैठाला तो मुन्ना खान साहब खुले में बैटिंग कर रहे हैं, वो कह रहे नहीं मौर्य जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सपाई परेशान है मौर्य से, कांग्रेस कह रही कि मौर्य जी हमारे नेता है। बताइए, एक समस्या हो। खैर, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय ज्वाइन करा ठीक रहेगा, दोनों के लिए अच्छा है। तो वही कह रहा हूं ना, अवधेश उपाध्याय जी ज्वाइन करा ले। देखो वही तो मैं कह रहा हूं भाई, स्वामी मौर्य से अगर इतना प्रभावित है कांग्रेस उनके ज्ञान से कि उनको वेद वेदांग उपनिषद सबका इतना ज्ञान है, तो राहुल गांधी को के टीचर के तौर पर मौर्य जी को ज्वाइन करा दो कांग्रेस। अजय राय को हटाओ और मौर्य को कमान दे दो। वो माइक तोड़ तखत तोड़ भाषण भी देते मौर्य। गर्मी आ जाएगी कांग्रेस में, अभी ठंडी पड़ी है, कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। और एक उपनिषद का श्लोक है जो कहता है कि जब बिल्कुल अंतिम समय में आप फंसे हो, आ रहे हैं अवधेश जी, तो जितनी कलाएं आती हैं सबका इस्तेमाल करिए। ऋषि ने कहा यतिमा, शिष्य ने पूछा गुरुजी उससे क्या होगा जब आखिरी वक्त आ जाएगा। बोले बच्चा अगर एक भी कला चल गई तो पाएगा जिंदगी, वरना मर तो रही है, इसमें क्या नुकसान। तो कांग्रेस तो उस मुद्रा में है भाई, हम तो 2 से नीचे क्या जाएंगे। तो मैं ये बात ठीक है, मेरी भी सलाह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे उद्भट विद्वान को और राष्ट्रीय चिंतक को कांग्रेस को अविलंब राहुल गांधी के विशेष सलाहकार के तौर पर पार्टी ज्वाइन करा देनी चाहिए, तो फिर ये स्टालिन की जोड़ीदार हो जाएंगे। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम, पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है।